बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट डेटा। इससे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस डेटा डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट डेटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटे में जो क्लास लिमिट्स होती हैं वो हकीकी क्लास लिमिट्स होती हैं। डिस्क्रीट डेटे में क्लास बाउंड्रीज नहीं होती हैं। इसमें जो क्लास लिमिट्स होती हैं वो ही असल में, और ये फ्रैक्शन में नहीं होता, यानी कि पॉइंट्स में डिस्क्रीट डेटा हमारे पास नहीं होता है। हमारे पास ये एक एग्जांपल है। डिस्क्रीट डेटे की जो एग्जांपल है वो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, नंबर ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री और नंबर ऑफ बुक ऑन शेल्फ, पेजेस ऑफ बुक, इस तरह की जो एग्जांपल है वो लिख सकते हैं। यानी कि जो नंबर होता है वो एग्जैक्ट नंबर होता है, आप उसको पॉइंट में नहीं लिखते। और जो क्लास लिमिट होती है वो हकीकी क्लास लिमिट्स होती है। जैसे पहले हम बात कर चुके थे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस डेटे में जब हम क्लासेस बनाते हैं तो वहाँ पर हम लिखते हैं, अगर वहाँ पर 1 का इंटरवल है कंटिन्यूस डेटे में तो वो हम लिखेंगे जी 1.0 to 1.9। नेक्स्ट क्लास होगी 2 से 2.9। ये इंटरवल 1 का है अगर कंटिन्यूस डेटा हो। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, यहाँ अगर हम 1 का इंटरवल रखेंगे तो वो इस तरह से होगा 1 2 3, ये इंटरवल रखकर हम चलें। अभी ये जो हमारे पास एग्जांपल है, The following value relate to the number of member in various family make a frequency distribution। इसके हम frequency distribution बनाते हैं। सबसे पहले एक हम ग्राफ बनाएंगे जी मेंबर के लिए, उसके बाद है जी टेलेमार्क्स, और उसके बाद हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास ये टेबल बन गया। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि इस डेटे में सबसे जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो हमारे पास दी गई है वो कौन सी है। ये हमारे पास आ गई मेंबर, टेलेमार्क्स और फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास सबसे जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर हमारे पास है जी 2। फिर हम लिखते हैं जी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है जी 11। अब हम देखते हैं सबसे पहले जी 3, तो हम 3 के सामने एक टेलेमार्क्स लिखते हैं। उसके बाद है 2 के सामने लिखते हैं। उसके बाद है 10, तो हम 10 के सामने लिखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है वो है 10, तो हम 10 के सामने जो है वो लिखेंगे। ये नेक्स्ट है जी हमारे पास 10, तो हम 10 के सामने एक टेलेमार्क्स लिखते हैं। उसके बाद है 9, तो 9 के सामने टेलेमार्क्स लिखते हैं। उसके बाद है हमारे पास जी 7, तो हम 7 के सामने लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास 6, तो हम 6 के सामने लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास 8, तो हम 8 के सामने टेलेमार्क्स लिखते हैं। उसके बाद फिर से हमारे पास 6, तो हम 6 के सामने लिखते हैं टेलेमार्क्स। उसके बाद है 5, तो ये 5 के सामने लिखते हैं। उसके बाद है 7, तो हम 7 के सामने लिखते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास 7 के बाद है 9, तो हम 9 के सामने टेलेमार्क्स लिखते हैं। उसके बाद है हमारे पास 4, तो हम 4 के सामने टेलेमार्क्स लिखा। उसके बाद है जी 3 के सामने हमने लिखा। उसके बाद 2, हमने 2 के सामने लिखा। उसके बाद है हमारे पास 8, तो हमने 8 के सामने लिखा। उसके बाद हमारे पास 5,
तो ये 5 के सामने लिखा। उसके बाद हमारे पास 7, तो हमने 7 के सामने टेलीमार्क्स लिखा। उसके बाद हमारे पास 5, तो हमने 5 के सामने उसके बाद है 6, हमने 6 के साथ। उसके बाद अब फिर से 4 और फिर एक बार फिर हमारे पास है 4, हमने 4 के सामने। उसके बाद हमारे पास 5, तो हमने ये 5 के सामने लिखा। उसके बाद हमारे पास 6, तो हमने ये 6 के सामने लिखा। उसके बाद है हमारे पास 9, तो हमने 9 के सामने लिखा। उसके बाद हमारे पास 11, तो हमने 11 के सामने लिखा। उसके बाद हमारे पास 4, तो ये 4 के सामने लिखा। उसके बाद हमारे पास 5, तो 5 के लिए हम ये एक ग्राफ बना लेंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं जी। अब 2 की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 1, 3 की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 3, 4 की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 4, 5 की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5, 6 की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 4, 7 की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 3, 8 की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 2, 9 की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 3 और 10 की फ्रीक्वेंसी है 1 और 11 की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 1। यहाँ पर हम इन सारे नंबर को टोटल कर देंगे। हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो है जी 27। तो इस तरह से हम जो है वो डिस्क्रीट डेटा से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़।